अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमने वेक्टर स्टार्ट किए थे और आज हम देखेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखें कि जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसको हम जो है वो नंबर प्लान भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो इसमें जो है वो दो लाइन होती हैं। एक जो है हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसके जो है वो हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। और एक हमारे पास लाइन होती है वर्टिकल लाइन जिसे हम जो है वो वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो एक्स ओ एक्स प्राइम और वाई ओ वाई प्राइम, ये जो दोनों के दोनों जो लाइंस हैं वो राइट एंगल पर एट द पॉइंट ओ जिसे हम जो है वो ओरिजिन कहते हैं, इस पर जो है वो आकर यहाँ पर आकर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक हो गया। और जो जी एक्स है हमारे पास जो कि जी और जी प्राइम, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास 3D में होता है तो ये जो है वो हमारे पास पेज के आउट ऑफ पेज आता है, ठीक है। जो कि हम जो है वो सिंप्लिसिटी के लिए जो है वो इसको हम जो है वो इसमें शो नहीं करते। स्टेप्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो है वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो मेथड है ये है कि हम फर्स्ट जो है वो हम जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो उसको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम सूटेबल स्केल सेलेक्ट करते हैं, फिर जो है वो हम जो है वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ करते हैं और उसको जो है वो लाइन को हम ड्रॉ करते हैं इक्वल इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, ठीक है। और जो है वो हम लास्ट में वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसमें जो है वो हम एरो को जो है वो हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है कि रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो कि मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है कि जिससे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारे पास जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन अ प्लान, जब वो प्लान में अगर हमने जब वो वेक्टर को प्रेजेंट करना है टू डायमेंशनली तो हम जो है वो टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। फॉर एग्जांपल कि अगर जो है वो हमारे पास फोर्स वेक्टर है 50 न्यूटन का, ठीक है, जो कि हमारे पास जो है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमने यहाँ पर जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो स्केल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो स्केल अगर हम देखें तो हमने जो है यहाँ पर लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल है 10 न्यूटन के, तो 5 सेंटीमीटर जो होगा हमारे पास जो है वो 50 न्यूटन के इक्वल होगा। तो हमने जो है वो हमने यहाँ पर 50 न्यूटन की मैग्नीट्यूड का हमने जो है वो यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है और जो है वो हमने जो डायरेक्शन रखी है वो हमने 30 डिग्री रखी है विद द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। अब जो इसमें जो एंगल जो है वो हम कन्वेंशनली जो है वो हम जो है वो पॉजिटिव एक्सिस में लेते हैं विद इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। उसके बाद रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर इन अ स्पेस, अगर हमने जो है वो वेक्टर को थ्री डायमेंशनल स्पेस में जो है वो रिप्रेजेंट करना है तो हम जो है वो इसमें 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक्स ओ एक्स प्राइम, वाई ओ वाई प्राइम और जेड प्राइम जो है वो हम ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हम पेज में जो है वो हम इसमें जो है वो एक्स ओ एक्स प्राइम, वाई ओ वाई प्राइम और जेड प्राइम को हम जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर जो है वो अगर हमने एक वेक्टर को ड्रॉ करना है तो वेक्टर जो है वो हमारे पास ये लाइन वी जो है वो हमारे पास एक वेक्टर है, तो ये जो वेक्टर है ये हमारे पास हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। और इसमें अगर हम देखें तो जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमारे पास अल्फा है, जो वाई एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है वो हमारे पास बीटा होगा, और जो कि हमारे पास जो जी एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो हमारे पास जो होगा वो गैमा होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।